Mr. Modi, do you just want to attract इस वीडियो को देखकर एक बात तो समझ आ गई कि बेशक हमारी अंजना दीदी, चित्रा दीदी, सुधीर भैया या सुशांत भैया चीख चीख कर चिल्ला कर कहते हो कि भारत एक विश्व गुरु बन गया है। मोदी जी ने अपने विरोधियों को एक बार फिर झटका दे दिया है। पप्पू बोले तो राहुल गांधी की हरकतें देश विरोधी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 180 देशों की लिस्ट में 157वें नंबर पर है, जिसके लिए हमारे पत्रकार भाई बंधुओं के साथ साथ बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस भी जिम्मेदार हैं। पर आज इस जिम्मेदारी की नहीं, उस इंटेंशन की बात करेंगे जिस इंटेंशन के साथ नॉर्वे की जर्नलिस्ट हेला लैंग ने सवाल किया। हाल ही में हेला ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में हेला कहती हैं कि जब भी किसी देश का राष्ट्र प्रमुख नॉर्वे आता है तो सड़कों पर काफी पुलिस तैनात रहती है, कुछ सड़कें बंद कर दी जाती हैं, पूरा सिस्टम सख्त होता है। और जब कोई ताकतवर देश हमारे छोटे से देश में आता है और हमसे संबंध मजबूत करना चाहता है तो सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं ये मानती हूँ कि एक पत्रकार होने के नाते सवाल पूछना हमारा काम है। मतलब आप समझ रहे हो, उस पत्रकार को यह पता है कि सवाल पूछना उसका काम है। ये वो काम है जिसकी उम्मीद एक पत्रकार से की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ सवाल पूछने वाले पत्रकारों के साथ क्या होता है आप खुद भी जानते हैं। रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, अभिसार शर्मा हो, ऐसे कई नाम हैं जिन्हें सवाल पूछने की आदत की वजह से उन्हें उनके जॉब से निकाला गया। ये तो वो नाम थे जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन जिन पत्रकारों को हम नहीं जानते उन पत्रकारों की लाश कभी किसी नहर में मिली या फिर किसी माफिया ने उनकी कलम को मौत की नींद सुला दिया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट कहती है कि 2014 से लेकर 2024 तक हिंदुस्तान में अब तक 28 पत्रकारों की मौत हुई है। ये पत्रकार वो पत्रकार थे जिन्होंने किसी न किसी तरीके से सवाल पूछ लिया था। और मुझे लगता है कि नॉर्वे में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से सवालों को अनसुना किया या जिस तरीके से हमारे डिप्लोमेट सीबी जॉर्ज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को हैंडल किया, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे पत्रकार भाई बंधु ही जिम्मेदार हैं। अगर ये सरकार से सवाल पूछ लेते कि भाई 2014 में तो आपने कहा था कि रुपया गिरता जा रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस महंगी होती जा रही है, पर आज क्या हो रहा है? कुछ नहीं। मुझे पता है इस मामले में अटल जी बहुत कमाल के नेता लगते थे। खुद पत्रकार के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी तो जानते थे कि पत्रकार के रूप में सवाल करना उनका धर्म है। आज जहां हमारे नेता सवालों के जवाब में मुस्लिम, एंटी नेशनल और कटुआ जैसे शब्द कह देते हैं, वहीं अटल जी का मानना था कि समाचार पत्र केवल एक उद्योग नहीं बल्कि उस पर एक राष्ट्र की जिम्मेदारी है। आज भले ही इस जिम्मेदारी को मेरे पत्रकार भाई बंधु भूल गए हों, लेकिन शायद नॉर्वे की हेला लैंग को ये जिम्मेदारी याद थी। उस हेला लैंग को जिसने शायद ही कभी अटल जी को पढ़ा हो, लेकिन हमारी रग रग में अटल जी हैं, इसलिए सोचा अटल जी की ये लाइन एक बार फिर से सुनी जानी चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए।